डियर स्टूडेंट, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। अब हम पार्ट 3 अगला चलते हैं कि बैलेंस इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है ये तो हमने पिछले पार्ट में जान लिया था। अब किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, तो संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है, हमने कक्षा 9th में द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी पदार्थ का न तो निर्माण होता है न ही उसे नष्ट किया जाता है। अर्थात हम क्या समझे, अगर हम किसी रासायनिक अभिक्रिया की बात कर रहे हैं या रासायनिक समीकरण की बात कर रहे हैं तो सभी अभिकारकों का कुल द्रव्यमान अनिवार्य रूप से उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। अब हम इससे हमारा ये तात्पर्य है कि समीकरण में जो एरो है उसके लेफ्ट हैंड साइड तथा एरो के राइट हैंड साइड विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। अब हम एक रासायनिक समीकरण लेंगे और उसे संतुलित कैसे करते हैं उसे जानेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा तत्व है और यौगिक है उसके सूत्र को हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ठीक, अगर हम हाइड्रोजन लिखते हैं तो हम उसे H2 लिखेंगे। ये क्या है, एक द्विपरमाणुक अणु है। अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिख रहे हैं तो HCl लिखेंगे। प्रतीक या सूत्र को केवल अंकों द्वारा ही हम गुणा कर सकते हैं। इसके आगे हम 2 लगा सकते हैं, इसके आगे 4 लगा सकते हैं। इस प्रकार से हम अंकों द्वारा गुणा कर सकते हैं, लेकिन उसके सूत्र को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा क्लास 10th में है, यहाँ पर हमको सिर्फ एक विधि, अनुमान विधि या जिसे हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा इसका उपयोग करके रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना है। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। आयरन की अभिक्रिया जल के साथ होती है Fe + H2O = Fe3O4 + H2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लेंगे। Fe + H2O = Fe3O4 + H2। तो हमने क्या किया, इनके चारों ओर बॉक्स बना लिया। अब हमने क्या किया, इन तत्वों में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को गिनेंगे। तो आयरन के कितने परमाणु हैं, 1, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1। अब हमने दाईं ओर देखना है उत्पाद में, तो हमने एक टेबल बना दी। यहाँ तत्व लिखे हुए हैं, यहाँ अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या लेफ्ट हैंड साइड और फिर उत्पादों में परमाणुओं की संख्या राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे 3, 2 और 4 है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसे संतुलित करेंगे, उस यौगिक को संतुलित करेंगे जिसमें किसी भी तत्व के सबसे अधिक परमाणु उपस्थित हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं Fe3O4, चाहे वो राइट हैंड साइड हो चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड हो। तो यहाँ पर किसमें है, Fe3O4 में ऑक्सीजन के 4 परमाणु उपस्थित हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर से हम एक टेबल बनाएंगे ऑक्सीजन के परमाणुओं के लिए। अभिकारक में कितने हैं, 1 और उत्पाद में कितने हैं, 4। तो इस 1 को 4 बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 1 × 4 कर देंगे। ठीक, आगे चलते हैं हम। अब हम फिर से गिनती करेंगे या बराबर हुए या नहीं हुए। तो अब हम इसको लिखेंगे Fe + 4, हमने 4 से मल्टीप्लाई किया था तो 4H2O = Fe3O4 H2। तो यहाँ पर किसकी कौन संतुलित हुआ, ऑक्सीजन के परमाणु। यहाँ 4 हैं, इधर भी 4 होगी, ये दोनों गुणा होंगे हाइड्रोजन के साथ भी और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या अब हो गई 4H2 मतलब 8H हो गई। तो अब हम फिर से अब हाइड्रोजन के परमाणु संतुलित करने के लिए जो बाईं ओर हैं अभिकारकों में, उसमें है 8 और उत्पाद में है 2। संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे उत्पाद में 4 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8। तो हम इसको फिर लिखेंगे Fe + 4H2O = Fe3O4 और यहाँ पर हमने 4 से गुणा किया तो ये हो गया 4H2। आगे हम फिर देखेंगे अब कौन सा संतुलित नहीं है, ऑक्सीजन संतुलित है, हाइड्रोजन संतुलित है और सिर्फ क्या नहीं है संतुलित, आयरन के परमाणु संतुलित नहीं है। इधर बाईं ओर 1 परमाणु है और दाईं ओर 3 उपस्थित हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे, एक फिर से टेबल बनाएंगे, इसमें लिखेंगे प्रारंभ में 1, अभिकारक में 1 थे, उत्पाद में 3। अब हम क्या करेंगे, जो 1 है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम इसे लिखेंगे 3Fe + 4H2O = Fe3O4 + 4H2। तो हमने कैसे लिखा इसे, 3Fe + 4H2O = Fe3O4 + 4H2।
तो अब हम इस रासायनिक समीकरण को लिख सकते हैं 3Fe प्लस 4H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2। अब हम गिनती करेंगे तो Fe के 3, इधर भी 3, हाइड्रोजन के 4 × 2 8, यहाँ भी 4 × 2 8, ऑक्सीजन 4, ये आगे वाला जो है इसकी गिनती दोनों साइड होगी तो इसकी भी 4। तो हम कह सकते हैं कि यह रासायनिक अभिक्रिया क्या है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब हम रासायनिक समीकरण को और अधिक ज्ञानप्रद बनाने के लिए हम प्रत्येक तत्व या यौगिक के पीछे उसकी भौतिक अवस्थाओं को भी लिख लेते हैं। तो हम ठोस के लिए s कोष्टक में, द्रव के लिए L, अगर वो जलीय माध्यम में है तो हम उसको एक्वस AQ लिखेंगे, और अगर वो गैस है तो उसको स्मॉल g के रूप में लिखेंगे। तो हम इसके पीछे फिर लिख देंगे कि आयरन सॉलिड है तो हमने S लिखा, H2O जल क्या है, भाप, हमने कहा वाष्प के साथ अभिक्रिया हो रही तो हम G लिखेंगे क्योंकि भाप वाष्प क्या है, जल की गैसीय अवस्था है, इक्वल टू Fe3O4 ये सॉलिड है और H2 गैस है तो हम इसे सॉलिड गैस इस प्रकार से लिखेंगे। तो हम रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण में ये जान सकेंगे कि कौन सा तत्व या यौगिक किस रूप में किस भौतिक अवस्था में है। तो आगे हम चलेंगे तो हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।